ऑप्शन है कि आप चाहे 10 साल के लिए बॉन्ड लो चाहे 30 साल के लिए, रेट इतना ही मिलेगा है ना। तो मैं 30 का क्यों लूंगा, मैं तो 2 वाला लूंगा जिसकी ज्यादा ब्याज मिलेगी। और 2 वाला तो और ज्यादा है, 5.25% है। देखिए सारा खेल देखिए कल पावेल साहब का था। उन्होंने आके कहा कि इन्फ्लेशन अभी इतना हाई है कि उसको नीचे लाने के लिए रेट हाइक करना पड़ सकता है और इसके लिए इकोनॉमी को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। तो मतलब सीधा हिंदी में इसका सीधा मतलब है कि एक रेट हाइक की वो गुंजाइश रख रहे हैं। फिर उसके बहुत इंटरप्रिटेशन लोगों ने किए, किसी ने उसको ऐसा हल्का करने की कोशिश की कि एक हाइक है लेकिन अभी जरूरी थोड़ी नवंबर में करे, कभी भी कर सकते हैं ये वो, इस तरह की बातें हुई। लेकिन बहुत हार्श कमेंट्री थी उनकी कल, और उस कमेंट्री का नतीजा कि आप देखिए सारी 5.5% की बॉन्ड यील्ड निकल गई। हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि बॉन्ड यील्ड सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही कि वो अपनी बयान दे रहे हैं या वो एक रेट हाइक, बॉन्ड इसलिए बढ़ रही है कि सरकार भी पैसा जुटाने के लिए मार्केट में है और उसको पैसे मिल नहीं रहे हैं। यस, और दूसरी तरफ से चीन दनादन बेच रहा है, तो आपकी बॉन्ड यील्ड जाएगी ऊपर, तो इसलिए वो बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। तो ये एक तो बड़ा खेल ये हो गया कि ये ऊपर गई और एकदम से बॉन्ड यील्ड ऊपर गई। तो जब जैसे ब्याज दर महंगी होगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो गोल्ड भी अपनी रैली 2000 के करीब, $1987 गोल्ड फट रहा है। कल एक किसी से बात हो रही थी, वो तो मतलब गोल्ड के 5 साल के बड़े भयानक तूफानी एस्ट्रोनॉमिकल टारगेट दे रहे हैं कि आप गोल्ड के चाहने वाले तो ऐसे बहुत लंबे लंबे टारगेट हमेशा देते हैं। वैसे गोल्ड ने डिलीवर भी करा है। नहीं, वो कुछ ऐसा और जोड़ के बता रहे थे मुझे कि जो तनाव चल रहा है, आप देखिएगा गोल्ड, इवन सेंट्रल बैंकर्स खूब बाइंग कर रहे हैं, भी फिगर आएगा 1-2 महीने बाद। तो खैर गोल्ड 2000 के आसपास पहुंच गया, क्रूड 93 को पार कर गया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मार्केट को नीचे ड्रैग करने के लिए पर्याप्त थे। जब ये शुरुआती मार्केट था, आप दिन में देखेंगे तो उतना नहीं गिरा था, एक बार गिरा फिर रिकवर किया मार्केट थोड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरीके से मार्केट ने होल्ड अपना छोड़ दिया, एकदम नीचे आ गया। रिजल्ट हमने आपको बताया थे, कल चल रहे थे। तो जो मार्केट के बड़े बड़े जो सर्वे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी बड़ी पोजीशन ले रखी है, वो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। उनको अभी भी लगता है, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका का सर्वे हो, चाहे गोल्डमैन सैक्स का सर्वे हो, सब ये मान के चल रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड यहाँ पे पीक हो गई है, अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। हो सकता है उनकी बात सच भी हो, लेकिन फिलहाल मार्केट उसको डाइजेस्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रहा है और ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब 5% से ऊपर बहुत मुश्किल है, सस्टेन नहीं हो सकती। एक को नीचे आना पड़ेगा फिर से। तो एक हाइक का पहले डाइजेस्ट किया, फिर लगा अब तो मुश्किल है कि एक हाइक आएगी। अब फिर से पॉवेल साहब ने वो रूम खोल दिया है, एक हाइक आनी। अब वो नवंबर में 1 तारीख को आ जाए या अगली पॉलिसी बची है इस साल कैलेंडर की 2023 की दिसंबर में आना है, 1 महीने से क्या फर्क पड़ रहा है। फ्रंट लोडिंग कर देंगे तो फायदे में रहेंगे, कर डालें जो है। बहुत लिंगर ऑन करेंगे तो खाड़ी वाली सरदर्द एक बार दवा खा के खत्म होना है, सरदर्द हो जाए, लिंगर ऑन करेगा तो प्रॉब्लम करता है। इक्विटीज को पसंद नहीं आता वो। हाँ, लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। हाँ। और उधर वो ग्रुपिंग बढ़ती चली जाए। वो इजराइल ने टर्की से सारे डिप्लोमेट्स बुलवा लिए अपने, वो सब इश्यूज बढ़ते ही चले जाए। वो इश्यूज बढ़ रहे हैं। अभी कल उन्होंने एक $100 मिलियन की दी है हाइक, और पैसा मांगा है। अभी पैसा मांग रहे हैं यूक्रेन और इजराइल दोनों के लिए, दोनों के लिए। तो अब ये थोड़ा सा बढ़ता मामला जा रहा है, बढ़ रहा है। खैर ये है भाई ग्लोब की तस्वीर। कल जो सरदर्द था वो सरदर्द तो 10 का 10 है, बल्कि और बढ़ गया है। और ऊपर से पॉवेल साहब की वो एडेड तड़का और हॉकिशनेस से मेरा मतलब और ज्यादा ब्याज दरों को लेकर बढ़ने का सिलसिला, इकोनॉमी को लेकर कंसर्न, उस तरह का कमेंट्री आती हुई, दिक्कत वाली कमेंट्री आसान शब्दों में। बट ठीक है, दिक्कत कल भी थी बाजारों में, पर कल का अप्रोच सटीक पड़ा था। वो जो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी थी, निफ्टी पे 690 720 के आसपास के जोन्स पे, वहीं पे बाजार पहुंचा था। अगर आपने बिकवाली करी होती तो शॉर्ट कवर करने के भी बेहतरीन मौके दिन के दौरान मिले थे, और उसी जोन के आसपास जो मेंशन हुए थे वहीं पे वो कवर हुआ होगा आपका। इवन निफ्टी बैंक के लिए भी लाइकवाइज बिल्कुल वो सटीक था, वो सेल ऑन राइज की और कवर जोन की रणनीति। तो बाजार कैसा भी हो, कमाई के मौके मिल रहे हैं।